हमें कोई दोनों जुन खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का ही जाप करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी एक उपन्यास गोदान के बारे में। जरा आंखें बंद कीजिए, एक किसान की कल्पना कीजिए, खेतों में काम करता हुआ, माथे पर पसीना, दिल में एक सपना, सिर्फ एक गाय। यह कहानी है होरी की, प्रेमचंद की कलम से निकली वो कड़वी सच्चाई जो आज भी हमारे गाँव में जीवित है। नाम है गोदान। सन 1936 भारत अंग्रेजों के अधीन था और गांव का भारत अपने ही भीतर लड़ रहा था, भूख से, जात पात से और सबसे ज्यादा सिस्टम से। तभी प्रेमचंद लिखते हैं गोदान, एक आम किसान की असाधारण गाथा। होरी एक ऐसा किसान जो जीवन भर ईमानदारी से जिया और उसी ईमानदारी में मिट गया। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक गाय का मालिक बनना। गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि उसके लिए धर्म, समाज और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। आइए जानते हैं उसके साथ चलने वाले कुछ खास किरदार। होरी जो खुद साधारण किसान जो अपने परिवार के लिए जीता है। धनिया उसकी पत्नी, सीधी नहीं लेकिन समझदार। गोबर उसका बेटा जो नई सोच लाता है। झुनिया एक विधवा जिससे गोबर प्रेम करता है। और फिर पंडित दाता दीन, राय साहब, पुलिस, जमींदार जो सब मिलकर होरी की जिंदगी को जटिल बना देते हैं। हर पात्र भारतीय समाज की एक परछाई है, धर्म, जाति, सत्ता और स्त्री के अधिकार की। होरी ने एक गाय उधार लेकर खरीदी। सपने पूरे होते दिखे लेकिन उसी गाय को जहर दे दिया गया और वहीं से शुरू होता है उसका अंतहीन संघर्ष। पुलिस आती है, जुर्माना लगता है, जमींदार पैसे मांगते हैं, पंडित ताना मारते हैं और बेटा गोबर जो झुनिया को लेकर घर आता है समाज को ठुकराते हुए। होरी टूटने लगता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, जैसे कोई पीपल का पेड़ जो आंधियों में भी झुकता नहीं। गोदान ये सिर्फ गाय का दान नहीं है, ये उस किसान की आखिरी इच्छा है जो धर्म, परंपरा और समाज के बीच पिस रहा है। गाय यहाँ प्रतीक है किसान के सपनों का, धार्मिक रीति नीति का और उस आत्मसम्मान का जो वो जीवन भर ढोता है। लेकिन क्या समाज उसे वो सम्मान देता है? नहीं, बल्कि उसके साथ धोखा, अपमान और अंत में होरी मर जाता है। ना गाय बची, ना खेत, ना स्वाभिमान। मरते वक्त उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक इच्छा, धनिया किसी तरह गोदान कर देना। उसकी अंतिम सांसों में भी धर्म था, उसके टूटे शरीर में भी समर्पण था। लेकिन समाज ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। गोदान आज भी जिंदा है, हर उस किसान में जो दिन रात खेत में पसीना बहाता है, हर उस माँ में जो भूखी रहकर बच्चों का पेट भरती है और हर उस नौजवान में जो झुनिया की तरह सामाजिक बंधनों को तोड़ने की हिम्मत करता है। प्रेमचंद ने लिखा नहीं है, उन्होंने समाज को आईना दिखाया है। इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि ये भारत की आत्मा है, ये गोदान है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे ही मैं बुक रिकमेंडेशन आपके लिए लाता रहूंगा। आपके पास भी किसी किताब का सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।